हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आ गया हूं मैं आपके सामने एक और डरावनी कहानी लेकर। मेरे चैनल हॉरर 100% पर आप सुनते हैं रहस्यमयी और हॉन्टेड कहानियां। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन पर भी टैप कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। अगर आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही हों तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी भूतिया कहानियां पसंद हैं। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भूत प्रेत से जुड़ी कोई घटना या किसी तरह की पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो मुझे स्टोरी भेजें। कहानी भेजने के दो तरीके हैं। चाहें तो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या लिखकर मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, उसी पर कहानी भेजी जा सकती है। लिखकर भेजी गई कहानी को मैं अपनी आवाज में सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूरोप का एक छोटा सा मुल्क लेकिन बहुत ही खूबसूरत, माल्टा। हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं जो वहाँ पर अपनी एजुकेशन और जॉब के सिलसिले में रहाइश पजीर हैं। उनके साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के और भी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज से आए हुए हैं एजुकेशन के लिए। तो बांग्लादेश से आए हुए दो भाई बंगाली स्पीकिंग, वो भी उनके साथ रहते थे। अच्छा, अब ये स्टूडेंट जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के सिलसिले में स्टूडेंट जो है ना जॉब कर लेते हैं पार्ट टाइम में। तो इनको कोई जॉब मिल नहीं रही थी तो इन्होंने कहा कि चलें थोड़ा बहुत कोई कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये वहाँ पर अपनी एक शॉप जो है ना वो सर्च करने लगे कि कोई स्टोर खोल लिया जाए। अच्छा, यूरोप में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, देसियों का इलाका और गोरों का इलाका। ये पूरे यूरोप में ही एक सिलसिला है कि एक देसियों का इलाका अलग होता है और देसियों में मतलब एशियंस, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ के लोग रहते हैं। तो इन्होंने ये सोचा, इनकी प्रायोरिटी ये थी कि ऐसे इलाके में खोला जाए वो स्टोर जहाँ पर देसियों का इलाका हो, ताकि हम अपने लोकल जो है ना मसाले वगैरह और वहाँ के लोकल जो लोग जो है ना उस शॉप से चीज़ें वगैरह ख़रीदें, अपने ग्रॉसरी वगैरह लें। तो इन्होंने सर्च की ऐसे इलाके को जहाँ पर देसी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इन्हें एक शॉप पता चली जो काफ़ी अरसे से बंद थी। इन्होंने उसके ऑनर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कंपैरेटिवली दूसरे इलाकों के उस इलाके में वो शॉप जो है ना इन्होंने को थोड़ी सी कम पैसों पर मिल गई। इन्होंने ऑनर से एग्रीमेंट किया और वो शॉप ले ली। उसमें स्टोर खोला, तो ग्रॉसरी स्टोर खोला, अल्कोहल वगैरह भी रखी, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी रखी। तो मिनाज वो बताते ये हैं कि जैसे ही उस शॉप की ओपनिंग हुई जिस दिन, तो फ्रीज़र साइड पे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी हुई थी उसकी एक बॉटल जो है ना वो बस्ट हो गई, फट गई। दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब ये है कि वो सारी बॉटल्स जो है ना वो बस्ट होने लगी। तो ये बड़े परेशान हुए कि हुआ क्या। लेकिन इन्होंने सोचा कि शायद कोई कंपनी से हम ऐसा माल आ गया है, या हमारे जो फ्रीज़र में कोई टेम्परेचर मेंटेन करने में गलती हो गई है, या लाने में उन सॉफ्ट ड्रिंक्स को कोई बहुत ज़्यादा शेक हो गई है जिसकी वजह से वो फट गई हैं। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा इग्नोर किया, उन्होंने कोई मसला नहीं। ये स्टोर चलाने लगे। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा। तो एक भाई इनका काउंटर पर बैठता था, फिर वो 8 घंटे या 4 घंटे करने के बाद फिर दूसरा भाई आ जाता था। इस तरीके से वो अपने ड्यूटीज़ जो है ना वो वहाँ पर दिया करते थे। अच्छा, उस शॉप का कुछ ज्योग्राफी इस तरह का था कि
पतली सी शॉप थी और वो इनसाइड जाके थोड़ी सी वहाँ पर जगह थी जहाँ पर उन्होंने फ्रीजिंग मतलब फ्रीज़र वगैरह रखे हुए थे, और पीछे उसका कोई रास्ता नहीं था, वो क्लोज थी। और उसके एक साइड पर कोई पुराना गैराज था जो 25-30 साल से बंद पड़ा था। ये इन्होंने वहाँ पर विजिट करके सब देखा था। उसमें कोई काम नहीं करता था, कोई काट कबाड़ गाड़ियों वगैरह का पड़ा हुआ था, पुरानी गाड़ियाँ वगैरह, लेकिन उसमें कोई होता नहीं था। वो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। तो ये काउंटर पे बैठा हुआ, कैश काउंटर पे, और इसको ऐसा फील होता है कोई पीछे से इसके झांक रहा है। अब पीछे कोई ना दरवाज़ा था ना कोई विंडो थी, तो ये सामने इसके कोई वो शेल्फ के मिरर लगे हुए थे या ग्लासेस लगे हुए थे जिसमें थोड़ा सा ना पीछे का नज़र आता था। और ये घूम के देखे तो वहाँ पर कोई नहीं, और जब ये अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ले तो सामने ग्लासेस में इसको ऐसा नज़र आ रहा है कि पीछे कोई बंदा जिसकी बॉडी पूरी छुपी हुई है और वो चेहरा जो है ना निकाल के इसको झांक रहा है। इसने 2-4 दफ़ा जो है ना अवॉइड किया। इसने कहा यार पता नहीं क्या मसला है, हो सकता है मुझे कोई मुगालता हो रहा हो। फिर इसके पीछे शोल्डर पे किसी ने टेप किया, फिर ये पीछे मुड़ के देखे कोई नहीं, लेकिन जब अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ले तो ग्लासेस में उसको वो झांकता हुआ बंदा नजर आया। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा, लेकिन ये क्योंकि मजबूर थे, बिल्कुल नया नया इनका कारोबार शुरू किया था, इन्होंने कहा अगर हम इतनी जल्दी में वाइंड अप करेंगे तो बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि उस शॉप का एग्रीमेंट किया हुआ था, उसको पैसे दिए हुए थे, उसमें जो सामान वगैरह डाला था उसके काफ़ी पैसे लगे हुए थे। तो डर और खौफ तो इनको बहुत रहा, लेकिन इन्होंने उसको कंटिन्यू किया कि इतनी जल्दी वाइंड अप नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बराबर में जो गैराज था, जो उन्होंने कहा था कि ये 25-30 साल से बंद पड़ा हुआ, इसमें कोई नहीं होता, तो वो बताते हैं कि उस गैराज से पूरा दिन जो है ना ऐसी आवाज़ें आती रहती थी जैसे कोई गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग कर रहा हो, जो आवाज़ आती है खट 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 की। और इन्होंने 1-2 दफ़ा जाकर भी देखा, वहाँ पर कोई बंदा नहीं। वो ऐसा लगता था जैसे बरसों से बंद पड़ा हुआ है, मट्टी और कचरा और जो वो गाड़ियों का टूटा फूटा सामान होता है वो पड़ा हुआ था। अच्छा, एक दिन एक कोई लेडी आई इनके काउंटर पे, वो किसी और कंट्री की थी, तो उसने अल्कोहल जो है ना डिमांड की। इन्होंने उसको दे दी, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो लेती और चली जाती। दूसरे दिन फिर वो एक रूटीन बन गया, वो डेली इनकी शॉप पर आती और इनसे अल्कोहल जो है ना वो डिमांड करती और पैसे देती, चली जाती। एक दिन उसने कोई बड़ा नोट दिया तो चेंज वापस करनी थी, उसने वो बॉटल उठाई और शॉप से निकल गई। तो इसने उसको कॉल भी की और वो चेंज लेके ना जो बाकी पैसे थे वो उसके पीछे गया। तो बताता है कि कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो छुप सकती थी, क्योंकि ऐसे रोड थी और रोड के सामने बिल्कुल सामने सारा कुछ नजर आता था। तो जैसे ही 1 मिनट के अंदर अंदर वापस उसके पीछे गया है ना, तो वो औरत उसको नजर नहीं आई है। इसी तरीके से इसने उसको भी अवॉइड किया। इसने कहा हो सकता है कि इधर उधर हो गई हो, मेरी नजर ना पड़ी हो, खुद को समझाने लगा ये। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वही औरत आई और वो फ्रीजर साइड पे अंदर चली गई। अब पीछे से जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई विंडो नहीं है, कोई डोर नहीं है। तो ऐसा होता था अक्सर जो है ना, वो कस्टमर आते थे तो वो फ्रीजर साइड पे चले जाते थे, कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेनी हो तो वो लेके और वापस आए, काउंटर पे पैसा दिया और चले गए। अब वो औरत जो है वो गई हुई है, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, वो वापस नहीं आ रही। तो इसको फिर तशवीश हुई, इसने जाके देखा अंदर, उसने कहा ये गई थी वापस नहीं आई। जब ये देखता है वहां पर तो कोई औरत नहीं है। फिर ये बड़े घबराए, इन्होंने बोला ये तो मतलब अजीब सी एक सिचुएशन है। तो इस तरीके के वाकयात उस शॉप पे बहुत होने लगे। तो एक दिन इन्होंने ये
ऑब्जर्व किया कि इस औरत का पीछा किया जाए। वो रूटीन में जैसे आती थी वैसे आई। तो इन्होंने उससे पूछा कि फला दिन आप आई थी, फ्रीजर साइड पे गई, तो आप वापस लेके ना कैश काउंटर पे रुकी और ना मतलब वापस मैंने जाते हुए देखा, तो क्या माजरा था, आप कहाँ चली गई थी? तो उसने नॉर्मली बिहेव किया। उसने कहा कि मैंने तो जो मुझे कोल्ड ड्रिंक या जो भी मुझे अल्कोहल की लेना था वो मैं लेके आई, आपको पैसे दिए और आपके सामने निकल के गई हूँ। अच्छा, होता ये था कि दो भाई थे ये, एक भाई को वो औरत नजर आती थी, दूसरे भाई को नजर नहीं आती थी। क्योंकि ये ऐसे ड्यूटीज करते थे कि एक दिन एक टाइम पे एक होता था, दूसरे टाइम पे दूसरा होता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि ये ओवरलैपिंग पीरियड में दोनों वहां मौजूद होते थे। तो एक भाई कह रहा है कि वो औरत आई है, अल्कोहल लेके गई है, और दूसरा भाई बोल रहा है कि भाई आया कौन है, भाई यहाँ पर तो कोई एंटर ही नहीं हुआ हमारी शॉप पर। तो फिर इन दोनों में ये जो है ना अजीब सी सिचुएशन हो गई। उसने बोला कि क्या मतलब तुम्हें नजर ही नहीं आती है, और वो एक भाई को नजर आती है, उससे बात करती है। तो इस किस्म के वाकयात जब बढ़ने लगे ना बहुत, तो फिर इन्होंने कोई पड़ोस वगैरह में पता किया, तो वहाँ से ये पता चला इनको कि ये शॉप भी और ये जो बंद गैराज पड़ा है 25-30 साल से, ये बहुत ही हॉन्टेड है। ये शॉप इन्होंने 2-3 दफ़ा किराए पे दी है, लेकिन वो 10 दिन 15 दिन महीने से ज़्यादा कोई नहीं यहाँ पर ठहरता, वो बंद करके चला जाता है। और ये गैराज जो है वो 25 साल से बंद है, कोई इसमें आबादी नहीं है, कोई इसको लेने को तैयार नहीं है, और ये इसी तरीके से बंद है। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने किस तरीके से इनका एग्रीमेंट किया और किस तरीके से आप ये शॉप चला रहे हैं, स्टोर। खैर, वो 15-20 दिन महीना तो गुजर गया था। उसके बाद इनका वो बिजनेस पूरा का पूरा लॉस हो गया, सारे पैसे फंस गए। इन्होंने ऑनर से कांटेक्ट किया कि हम ये ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा 1 महीने का आप रेंट हमें दे दें और बंद करके चले जाएं, कोई मसला नहीं है। तो इन बेचारों को काफ़ी ठीक ठाक किस्म का लॉस हुआ और इन्होंने वो फिर शॉप क्लोज कर दी। तो ये उसने मुझे स्टोरी कल भेजी थी, तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करूं।